like a Hellcat. Hello my dear students, happy good morning to all of you. Dear students, this is my next lecture of lesson number 6, manufacturing industries, 10th class, geography. Dear students, today we will read about cement industry and information technology and electronic industries, automobile industry. Let's we start. Cement is essential for construction activities such as building houses, factories, bridges, roads, airport, dams and for other commercial establishments. देखिए, जो सीमेंट है आपको पता है, सभी जो निर्माण कार्य हैं उनमें कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में सब में ज़रूरी है. घर हैं, कारखाने हैं, पुल, सड़कें हैं, हवाई अड्डे हैं, बांध हैं और कुछ भी लगाएं आप, सभी में सीमेंट ज़रूरी है. This industry requires bulky and heavy raw materials like limestone, silica, alumina and gypsum. इस इंडस्ट्री में जो भी कच्चा माल लगता है वो कैसा है, भारी है और स्थूल है, बल्कि है. डियर स्टूडेंट्स, इसलिए इसमें कौन कौन सा माल है? चूना है, चूना पत्थर है, सिलिका है, एल्यूमिना है और जिप्सम की आवश्यकता पड़ती है. जीके क्वेश्चंस में आता है डियर स्टूडेंट्स, जिप्सम किस उद्योग में काम आता है, किस इंडस्ट्रीज़ के लिए ज़रूरी है. सीमेंट इंडस्ट्री में. चूना पत्थर का भी आता है, चूना पत्थर किस इंडस्ट्री में ज़रूरी है, सीमेंट उद्योग में. कोल एंड इलेक्ट्रिक पावर आर नीडेड अपार्ट फ्रॉम रेल ट्रांसपोर्टेशन. जो कोयला है और इस जो सीमेंट उद्योग है इसमें जो रेल ट्रांसपोर्ट के अलावा कोयला और जो इलेक्ट्रिक पावर है उसकी ज़रूरत पड़ती है. द इंडस्ट्री हैज़ स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड प्लांट्स इन गुजरात दैट हैव सुटेबल एक्सेस टू द मार्केट इन द गल्फ कंट्रीज. देखिए, जो गुजरात में इसकी यूनिट्स लगाई गई हैं सीमेंट इंडस्ट्री की, क्योंकि यहाँ से जो खाड़ी देश है वहाँ बाजार की उपलब्धता है. द फर्स्ट सीमेंट प्लांट वाज सेट अप इन चेन्नई इन 1904. सबसे जो पहला प्लांट लगाया गया चेन्नई में 1904 में लगाया गया. आफ्टर इंडिपेंडेंस द इंडस्ट्री एक्सपेंडेड. स्वतंत्रता के बाद में इस इंडस्ट्री का क्या हुआ, एक्सपेंड हुआ. डी कंट्रोल ऑफ प्राइस एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिंस 1989 एंड अदर पॉलिसी रिफॉर्म लेड द सीमेंट इंडस्ट्री टू मेक रैपिड स्ट्राइड्स इन कैपेसिटी, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन. देखिए, मैंने अभी बताया आप लोगों को, इंडिपेंडेंसी के बाद में इस उद्योग ने बहुत ही एक्सपेंड हुआ ये उद्योग. और 1989 से इसका जो प्राइस था और जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन था उसके ऊपर जो नियंत्रण था उसको ख़त्म कर दिया गया. और भी कई पॉलिसीज़, अच्छी पॉलिसीज़ आई सरकार की तरफ से. इससे इस जो इंडस्ट्री ने कैपेसिटी में, प्रोसेस में, टेक्नोलॉजी में और प्रोडक्शन में बहुत ही तेज़ी से तरक्की की. इंडिया प्रोड्यूसेस ए वैरायटी ऑफ सीमेंट. कई प्रकार के सीमेंट, अलग अलग प्रकार की सीमेंट प्रोडक्शन करता है इंडिया. इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी हैज़ फाउंड द प्रोड्यूसर readily available market in East Asia, Middle East, Africa and South Asia apart from a large demand within the country. जो इसकी हमारी इम्प्रूवमेंट है क्वालिटी में, उसके कारण भारत की जो बड़ी मांग के अतिरिक्त भारत में, मतलब हमारे देश में इसकी बहुत बड़ी मांग है. इसके अलावा कहाँ पे, एशिया में, ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट में, अफ्रीका और साउथ एशिया में भी बहुत ज़्यादा डिमांड है. दिस इंडस्ट्री इज़ डूइंग वेल इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन एज वेल एज एक्सपोर्ट. प्रोडक्शन तो करती है ये जो उद्योग है हमारा, इंडस्ट्री जो है, उसके साथ साथ निर्यात भी मतलब प्रगति पर है. एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू जनरेट, एडुकेट डोमेस्टिक डिमांड एंड सप्लाई इन ऑर्डर टू सस्टेन दिस इंडस्ट्री. इस इंडस्ट्री को बनाए रखने के लिए हमें जो हमारी डोमेस्टिक डिमांड है उसको और जो सप्लाई है उसको हमें बनाए रखना और उसकी वृद्धि करने का प्रयास हमें करना होगा.
ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, मोटर गाड़ी उद्योग देखिए। ऑटोमोबाइल्स प्रोवाइड व्हीकल फॉर क्विक ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड सर्विसेज एंड पैसेंजर्स। जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो पैसेंजर्स को और सामान को ये बहुत तेजी से चलने वाला परिवहन का साधन है, हमारा क्विक ट्रांसपोर्ट है। ट्रक्स, बसेस, कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर, 3 व्हीलर्स एंड मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया एट वेरियस सेंटर्स आफ्टर द लिबरलाइजेशन। उदारवाद के बाद द कमिंग इन ऑफ न्यू एंड कंटेम्पररी मॉडल्स स्टिमुलेटेड द डिमांड ऑफ फॉर व्हीकल इन द मार्केट व्हिच लेड टू द हेल्दी ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्री इंक्लूडिंग पैसेंजर कार्स, 2 and 3 व्हीलर्स। देखिए, जब उदारीकरण मैंने बताया, मतलब उदारीकरण क्या होता है? जब नीतियों में कुछ छूट दे दी जाती है, किसी भी इंडस्ट्री को उदार उसके रवैया अपनाया जाता है। तो हमारे देश में क्या हुआ, जो आधुनिक मॉडल थे वाहनों के और उनकी मांग बढ़ी। इसमें कार थी, 2 व्हीलर थे, 3 व्हीलर, इसमें तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ ये। दिस इंडस्ट्री हैड experienced a quantum jump in less than 15 years। पिछले 15 सालों से भी कम में इस जो इंडस्ट्री ने बहुत ज़्यादा ही प्रगति की है। That investment brought in new technology and aligned the industry with global development। FDI है foreign direct investment, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, मतलब सीधा जो विदेशी कंपनियां हमारे देश में निवेश कर सकती हैं। के साथ ही क्या हुआ, न्यू टेक्नोलॉजीज आ गई और इससे हमारे जो देश में ग्लोबल डेवलपमेंट, मतलब विश्व स्तरीय विकास हुआ। एट प्रेजेंट देयर आर 15 मैन्युफैक्चरर्स ऑफ पैसेंजर कार्स एंड मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स, 9 ऑफ कमर्शियल व्हीकल्स, 14 ऑफ 2 and 3 व्हीलर्स। हमारे देश में ना 15 जो यूनिट्स हैं वो पैसेंजर कार बनाती है और मल्टीलिटी बहुत ज़्यादा अलग अलग कार्यों के लिए उपयोग होने वाले वाहन बनाती हैं, और 9 यूनिट्स ऐसी हैं जो व्यापारिक वाहन बनाती हैं, कमर्शियल व्हीकल्स बनाती हैं। 14 जो हैं वो 2 और 3 व्हीलर्स बनाती हैं। द इंडस्ट्री इज़ लोकेटेड अराउंड दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर एंड बेंगलुरु। Information technology and electronic industry। The electronic industry cover a wide range of products फ्रॉम ट्रांजिस्टर सेट टू टेलीविज़न। कई इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री जो है हमारी, वो इसके नीचे कई प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे ट्रांजिस्टर जिसे हम रेडियो कहते हैं, टेलीविज़न, टेलीफोन, सेलुलर, टेलीकॉम, टेलीफोन एक्सचेंज, पेजर, रडार, कंप्यूटर एंड many other equipments required by the telecommunication industry। Bengaluru has emerged as the electronic capital of India। भारत की जो इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल है वो बेंगलुरु उसमें उभर के आया है। अदर इम्पोर्टेंट सेंटर फॉर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आर मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ एंड कोयम्बटूर। By 2010-11, software technology parks of India have sum up across 46 locations at different centers of India। However, the major industry concentration is at Bengaluru, Noida, Mumbai, Chennai, Hyderabad and Pune। A major impact of this industry has been on employment generation। It is encouraging to know that 30% of the people employed in this sector are women। देखिए, इसमें employment generate करता है ये, और इसने 30% जो एम्प्लॉई हैं इसमें, इस सेक्टर में, वो औरतें हैं, फीमेल हैं, वुमेन्स हैं। दिस इंडस्ट्री हैज़ बीन ए मेजर फॉरेन एक्सचेंज अर्नर इन द लास्ट 2 or 3 years बिकॉज ऑफ इट्स फास्ट ग्रोइंग बिजनेस। देखिए, इसमें ये सबसे ज़्यादा मतलब बड़ा फॉरेन एक्सचेंज अर्नर है, जो IT इंडस्ट्री जो हमारी है वो
उभर के आई है in the last 2 or 3 years because of its fast growing business processes outsourcing BPO sector. The continuing growth in the hardware and software is the key to the success of IT industry in India. भारत में जो IT इंडस्ट्री है उसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का भी लगातार क्या डेवलप्ड हो रहा है। डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। विद्यार्थियों, वेट फॉर माय नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।